आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, यानी धातु और अधातु की। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स यानी धातु हैं, वो सब्सटेंसेज होती हैं जो मैलिएबल होती हैं, मतलब इन्हें हैमर से पीटकर थिन शीट्स बनाया जा सकता है। ये डक्टाइल भी होती हैं, यानी इन्हें खींचकर वायर्स बनाई जा सकती हैं। इनमें लस्टर होता है, मतलब ये चमकती हैं। जब इन्हें स्ट्राइक करते हैं तो ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जनरली ये हार्ड होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होती हैं। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं मेटल्स से। ये नॉन डक्टाइल होती हैं, नॉन मैलिएबल होती हैं, इनमें लस्टर नहीं होता। ये नॉन सोनोरस होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती हैं और हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कार्बन का ग्राफाइट फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि ये एक नॉन मेटल है। आयोडीन और ग्राफाइट में लस्टर होता है। मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन एक्सट्रीमली हार्ड होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब सोडियम या पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। मैग्नीशियम जैसी मेटल्स हॉट वाटर से रिएक्ट करती हैं, जबकि आयरन और जिंक स्टीम से रिएक्ट करती हैं। मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं, लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती हैं। हाँ, एक स्पेशल सॉल्यूशन है जिसमें सारी मेटल्स डिसॉल्व हो जाती हैं, एक्वा रिजिया। ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो में मिक्सचर होता है। यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है। यह हमें बताती है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम। जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक या न्यूट्रल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं, लेकिन ये जनरली वाटर या डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती। अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स पर। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयंस फॉर्म करती हैं। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिससे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं। मेटल्स अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म्स में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर फ्री स्टेट में मिलती हैं, जबकि रिएक्टिव मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिनरल्स के रूप में मिलती हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले ओर को एनरिच करते हैं, फिर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, फिर रिडक्शन करके क्रूड मेटल निकालते हैं और अंत में रिफाइनिंग करके प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ये मेथड्स मेटल की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग होती हैं। आखिर में कोरोजन की बात करते हैं। जब मेटल्स लंबे समय तक मॉइस्ट एयर या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती हैं तो ये कोरोड होना शुरू हो जाती हैं। आयरन पर रस्ट, सिल्वर पर ब्लैक कोट, कॉपर पर ग्रीन लेयर, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करने के कई मेथड्स हैं। पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन जिसमें आयरन या स्टील पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, और एलॉइंग जिसमें मेटल्स को मिक्स करके कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉयज बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेटल्स और नॉन मेटल्स की ये फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। इनकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और एप्लीकेशंस को समझना साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज हमारे डेली लाइफ में भी काम आती है।